Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, in this video I am going to share a plan for SBA clerk और junior associate. So इस प्लान को फॉलो करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपका जो प्री है वो उसके जो क्लियर होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने करी थी। एंड यहाँ पे ना मैं आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे यूनिक अप्रोचेस बताऊंगी जिसको फॉलो करने से, जिसको पहली बात तो सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें करने से फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बता देते हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो हमें करने से ही पता चलता है। तो यहाँ पे मैं वैसी भी कुछ चीज़ें बताऊंगी तो जिनका रिजल्ट आपको वो चीज़ों को फॉलो करने से ही पता चलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगी मैं। ठीक है, तो उससे भी पहले ये बता देती हूँ कि टारगेट ऑडियंस कौन है, ताकि किसी का टाइम ना वेस्ट हो। ओके, सो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मतलब ये बिल्कुल बिगिनर है और उनका ये फर्स्ट एग्जाम होने वाला है SBA JA और क्लर्क, जिन्होंने मतलब इसके पहले कोई भी एग्जाम नहीं दिया। दूसरे वो लोग जिन्होंने मतलब IBPS PO दिया है, ठीक है, उनके जो अटेम्प्ट है वो 50 के अराउंड है, 50, 55, 45, और उनको लग रहा है कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो उनका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, मतलब उनको कोई होप नहीं है इस एग्ज़ाम से। तो ये उनके लिए भी वीडियो है, तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है। लेकिन जो लोग जिनको लग रहा है कि उनका मतलब उन्होंने मतलब ये जो 50 अटैम्प्ट यहाँ पे करें, 50 के अराउंड अटैम्प्ट्स करें हैं और वो 100% एक्यूरेट हैं, तो उनका ये प्री क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। आपको छोटी सी स्ट्रेटेजी ये बता देती हूँ कि आपको मतलब ऑल्टरनेट डेज पे एक SBA क्लर्क का प्री का मॉक लगाना है। ठीक है, उसके अलावा जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम फुल लेंथ मॉक लगाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको करनी है। तो यही मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको अपना फुल टाइम जो है IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन को लगा देना है। बाकी इन दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, और यकीन मानो आप जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने काफ़ी यूनिक चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों को साथ लेके चलेंगे। प्री के बारे में बताऊंगी और मेंस के भी कुछ टारगेट्स दूंगी जिनको आपको साथ साथ फॉलो करना है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको इन चीज़ों का एंड में करना। थर्ड मॉक्स के बारे में बताऊंगी, फिर स्पेशल टारगेट्स कुछ अलग से बताऊंगी। ठीक है, इनके अलावा क्विजेज मेरा मोस्ट फेवरेट है। हर बारी मैं ये बोलती हूँ कि अड्डा 24/7 के क्विजेज लगाओ, उससे आपका जो प्री है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की। तो फॉर इंग्लिश मैं आपको 4 चीज़ें यहाँ पे लिख के देती हूँ, फॉलो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, इनको आपको फॉलो करना है। उसके अलावा 20 आपको डेली एरर डिटेक्शन करने हैं। देखो मुझे लगता है कि अगर आप मतलब बैंकिंग फील्ड में हो तो ये चीज़ें तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो इनको आप फटाफट से कवर कर दो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कोशिश करो, ये 120 है, एक दिन में 20 रूल्स करके इनको फटाफट से 6 डेज में खत्म कर दो। उसके बाद रिविजन करना है। ठीक है, 20 एरर डिटेक्शन आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन डेली लगाने हैं। इससे आपकी जो एरर डिटेक्शन वाली प्रॉब्लम प्लस आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। तो ये आपको करना है, आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको रीडिंग डेली करनी है, चाहे आप एक ही आर्टिकल रीड करो। मैं आपको ना 2 चैनल बताती हूँ, एक तो निमिषा मैम का एडिटोरियल एनालिसिस चैनल है, एक आशीष सर का चैनल है एडिटोरियल क्लासेस, पता नहीं कुछ ऐसे करके। तो आशीष सर आप लिखोगे ना, एडिटोरियल बाय आशीष सर, तो आपको मिल जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ रखा है। तो मतलब आप एक बार उनको फॉलो करके देख लो, फिर दोनों में से आपको जो भी बेटर लगता है वो वाला फॉलो कर लो। ठीक है, उसके अलावा इस चीज़ का तो मैं खुद मतलब बता नहीं सकती, मैंने इतना यूज़ किया है। सेक्शनल मॉक लगाओ टेक्स्ट बुक के, सेक्शनल मॉक लगाओ टेक्स्ट बुक के, और उसके बाद खुद में डिफरेंस देखना। ठीक है, अगर चाहे आपके ना देखो 30 में से 5 नंबर आ रहे हैं, चाहे 2 नंबर आ रहे हैं, बाकी की जो चीज़ें गलत हो गई ना उनको आप नोट करो। ठीक है, नोट करने के बाद उनको रिवाइज करो, और सच में 10-15 दिन बाद बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, कम से कम अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है ना, तो उसको यहाँ पे तक ले आओ कि 15-16 नंबर तो आप ला सको। ठीक है, लेकिन उसके भी ऊपर आप जा सकते हो, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। और अगर मैं मतलब अपना आपको बता दूँ तो मेरा IBPS क्लर्क इस बारी क्लियर है और मेरे 28.75 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के लिए ये चीज़ें गाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है अड्डा 24/7 के क्विजेस। ठीक है, इसका भी आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन इसके ना मैं आपको स्पेशल टारगेट बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना। तो ये देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं पता क्या करती थी, कभी ना मैं ऐसे 50 पजल्स का टारगेट बना लेती थी। जब आप खुद से सोचो, एक दिन में आपके 3 घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, एक दिन में बैठ के 50 पजल सॉल्व कर लो। 3 घंटे तो मेरे तब लगे थे, आई थिंक मैंने 100 टारगेट्स रखे थे, 100 पजल्स वाला टारगेट। तो आप देख लेना। ठीक है, आपके कितना टाइम लगता है, 2 मिनट की एक पजल, 2 मिनट में एक पजल कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाती है। सोचो आज बैठ के 50 पजल्स करी, कल देखना जब मॉक लगाओगे पजल्स ऐसे उड़ेंगी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। खुद से वही चीज़ें ना, कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ, करना खुद को है, करने के बाद आपको रिजल्ट पता लगेगा, तब फिर आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद कभी आपने ये टारगेट, चलो 50 पजल्स हो गया, अब आप टारगेट रख लो 30 DIs।
कभी 20 DIs रख लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सेम ही टारगेट रखना है, आप 10 पजल्स का टारगेट रखो स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करो, 50 सिंप्लीफिकेशन का टारगेट रखो। तो ये जो स्पेशल टारगेट है ना, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और वहाँ पे मैं आपको एक वीक में 2 दिन में ऐसे बताया करूँगी कि आपको कौन से दिन में कौन सा स्पेशल टारगेट करना है, तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। कभी मैंने 50 सिंप्लीफिकेशन बताऊंगी, कभी आपको 50 क्वाड्रेटिक बताऊंगी। आप यकीन मान लेना, अगर आज आपने 50 सिंप्लीफिकेशन करे, कल मॉक देने बैठोगे ना, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा कि मैं बोल के नहीं बता सकती, ठीक है। सिमिलरली रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया, पजल्स होगी, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपको करना है, ठीक है। अब अगर आपके नंबर जो हैं आपके मॉक में 50 के अराउंड रह रहे हैं, 100 में से 50 इतने रह रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की क्विजेज लगानी है। अगर आपके नंबर 70 तक पहुंच चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली एक मॉक लगाओ, ठीक है। जो एरिया आपका वीक है उस एरिया के क्विजेज लगाओ, फिर आपको सारे क्विजेज देने की जरूरत नहीं है। जो आपका पर्टिकुलर एरिया वीक है उसी के पर्टिकुलर क्विजेज लगाओ, ठीक है। तो आपका जो इसमें आपके मॉक्स में मार्क्स जो होने चाहिए वो 80 के अराउंड होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा IBPS क्लर्क की जो कट ऑफ थी ना, वो 89 समथिंग जा रही थी, तो आसमान छू रही थी कट ऑफ। तो आप मतलब इन चीज़ों के लिए पहले से रेडी हो जाओ। बाद में ये कहना कि हमें पता नहीं था, हमने तो ये इतना सोचा था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, ठीक है। हमें मेंस देना है तो देना ही है, तो उसके लिए पहले से खुद को तैयार रखो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मॉक्स के बारे में। तो मैं बता देती हूँ मेरे पास कौन कौन सा है। ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है मेरे पास, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा के मेरे पास ओनली सेक्शनल मॉक हैं, ठीक है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक नहीं है। प्रैक्टिस मॉक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आई कांट सजेस्ट यू। गाइडली के मॉक है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो गाइडली मैंने इतना ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। गाइडली के मैंने PDF वगैरह यूज़ कर रखे हैं, लेकिन गाइडली मॉक मुझे स्टार्टिंग में टफ लगता था, तो इसलिए मैं इसको अभी यूज़ नहीं करती। टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और ये स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, प्लस ऑलिव बोर्ड, ये मैंने खूब यूज़ किया, तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ग्रेड अप एंड टेक्स्ट बुक को यूज़ करके मैंने लास्ट ईयर IBPS क्लर्क प्री, SBI क्लर्क प्री निकाला है, ठीक है। बेस्ट हैं ये। तो आप ये सोचो, इस बारी तो उन्होंने अपना लेवल जो अप करा है टेक्स्ट बुक ने, लास्ट ईयर तो इनका लेवल भी कितना कम था, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर माई प्रीलिम्स ऑफ SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क, एंड दिस टाइम आई यूज्ड ऑलिव बोर्ड, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा अभी मेरे इसमें टेक्स्ट बुक में 90+ परसेंटाइल होने लग गया था, तो ऑलिव बोर्ड पे शिफ्ट करती हूँ। तो ऑलिव बोर्ड ही अभी यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जितने मेरे मतलब ऑलिव बोर्ड में मार्क्स आते हैं, लेकिन मेरे जो रियल एग्जाम में मार्क्स होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा ही होते हैं जो मेरे मॉक्स में मार्क्स आते थे। पिछली बारी भी ऐसा था, मॉक्स में लाइक मेरे 60-65 का रेंज रहता था, लेकिन 60-65 का रेंज रहता था, लेकिन जो रियल एग्जाम में मेरे 7 वाली लाइन में थे। तो मतलब आप देख सकते हो कि मॉक्स का ये रहता है, ठीक है, कि अगर मॉक्स में कम नंबर भी आ रहे हैं, एनालाइज अच्छे से करो, वीक एरिया को पकड़ो, वीक एरिया के क्विजेस लगाओ, चाहे वीक एरिया को किधर से भी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से मतलब है सोर्सेज। क्वांट्स के लिए करियर डिफाइनर पे शिफ्ट कर जाओ। आपको अरिथमेटिक का परसेंटेज रिवाइज करना है, टाइप करो अरिथमेटिक परसेंटेज बाय करियर डिफाइनर चैनल, ठीक है। इतने अच्छे से 3 घंटे की अप्रॉक्स वीडियो होगी, आपका सारा परसेंटेज के लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ना मेंस का भी है कंटेंट, कैट लेवल की बुक्स, कैट लेवल की जो बुक है ना उसके सर ने क्वेश्चन करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मेंस DI भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अड्डा 24/7 ऐप है, यहाँ से आप क्विजेस दे सकते हो। गाइडली से रीजनिंग वाले सर हैं रोहित सर, प्लस अंकुश लांबा सर हैं एक, ठीक है। बैंकिंग क्रॉनिकल इनका यूट्यूब चैनल है, तो इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो, बेस्ट है, ठीक है। 1000 पजल सीरीज भी आप कर सकते हो इन अंकुश लांबा सर की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको डिफाइनर भी बता दिया। एक और चैनल है एपिक क्विक टेस्ट, बेस्ट चैनल है, इसको भी फॉलो करो। रेनू मैम या रेणुका मैम ऐसे करके इनका नाम है, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, इसको ट्राई करो। उसके अलावा अब मैं बताती हूँ आपको मेंस के बारे में, ठीक है। तो ये रहा मेंस के लिए आपको डेली क्या करना है, 1 से लेके n नंबर ऑफ DIs मैंने इसलिए लिखी है कि 1 से लेके आप 5 DI प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 1 DI तो मेंस की लगानी है, एक आपको पजल मेंस की लगानी है कम से कम। एक वीक में आपको 2 मेंस के सेक्शनल लगाने हैं, ठीक है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना उसका, तो फिर हम थोड़ा सा अपना प्लान को डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक मिसलेनियस टॉपिक करना है, जैसे मैं बता देती हूँ सिलोजिज्म के। आज आपने मेंस के क्वेश्चन करने हैं, इसको 30 मिनट दो, इसमें हो जाएगा। आज आपने सिलोजिज्म के 30 मिनट लगा के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें यूट्यूब से। कल आपको क्या करना है, इनइक्वालिटीज करनी है मेंस लेवल, परसों ब्लड रिलेशन मेंस लेवल, ऐसे करके डेटा सफिशिएंसी करना है। तो ऐसे करके आपको सेम क्वांट्स का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वांट्स के लिए आप अरिथमेटिक के लिए मैंने आपको बता दिया, करियर डिफाइनर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया। यस, आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको ना
अभी अपने जो जितने भी आपके पास दिन हैं, जैसे आज है आपकी 25, तो आज आपको ना, आज से मतलब आप डेली वाला भी कवर कर सकते हो और वीकली के को भी आप वीकली के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो वीकली के लिए आपके पास जो भी PDF आपको पढ़ना चाहते हो, ठीक है, मैं फेयर क्लाउड करती हूँ, तो मैंने उसका वीकली कंटेंट वाला PDF निकलवा के रखा है, तो मैं उसी से रिवाइज करूँ। एक दिन में एक हफ्ते के क्विज आपको, एक दिन में आपको एक हफ्ते का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस वे में आप इसको लेके जा सकते हो, कंटेंट यहाँ से पढ़ के। उसके बाद कहीं से भी आप इसका क्विजेज लगा लो, क्विजेज लगाना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विजेस के बिना आपको रिवीजन नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये मैंने आपको ब्रीफ सा बता दिया, ठीक है, आपको क्या क्या करना है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी मतलब बता दिया जाएगा कि आज आपको क्या करना है, कल क्या करना है, ठीक है। बाकी आपका जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, और इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और डेप्थ में जाना है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो और आई विल गाइड यू पर्सनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।